कि पहले आप बयान फरमाएंगे, फिर हजरत अल्लामा अब्दुल हलीम हजारवी साहब बयान फरमाएंगे। एक दफ़ा मैंने उनकी मौजूदगी में उनसे पहले गुफ्तगू की, चंद मिनट मैंने गुफ्तगू की। तो जब मुझे कासिम मस्जिद में पूछा गया, किबला हजरत सूफ़ी शाह नसीम कासमी अल्लाह रहमा ने पूछा क्या आप उनको जानते हैं? तो मैंने बरमला कहा कि हजरत उनकी तकरीर बाद में होती है, पहले मेरी तकरीर होती है। तो उन्होंने कहा यानी आप जानते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी बड़े की मौजूदगी के अंदर गुफ्तगू करना, ये बहुत बड़ी जुर्रत भी होती है और बहुत बड़ी सादत भी होती है, क्योंकि फौरी इस्लाह हो जाएगी, फौरी बात आ जाएगी। तो मैं एक बात कर रहा था कि तेरी निस्बत ने संवारा है मेरा तर्ज हयात, तेरी निस्बत ने संवारा है मेरा तर्ज हयात, या रसूलुल्लाह अगर मैं तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता। ये हुजूर किबला मुफ्ती मोहम्मद बख्श शहीदी तौसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को जो एजाज, जो शर्फ, जो मकाम और जो इज्जत और रुतबा जो मिला है, वो फकत इसी एक रुतबे का सबब यह है कि वो सरकार अलैहिस्सलाम से जो तो आपका ताल्लुक था वो वालिहाना था। इस कदर आपका दीदनी ताल्लुक था कि जब भी सरकार का जिक्र आता तो आपकी गर्दन मुबारक अदब से झुक जाया करती थी। और यही मोहल्ले वालों को सिखाया है कि तुमने हमेशा सरकार से वफा करनी है। और जिसने भी सबक हुजूर किबला से पढ़ा है, आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी रास्ते पर वो लगा हुआ है, उसको कोई भटका नहीं सका, उसे रास्ते से कोई हटा नहीं सका। अब सुनिए इस अजीम जात का मकाम क्या है। मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मन अल्लमा अखाहु कुरान, जिसने भी अपने भाई को, किसी दोस्त को कुरान सिखाया। क्या सिखाया? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग नहीं सिखाया। क्या सिखाया जी? कुरान सिखाया। मन अल्लमा नहीं, माशाअल्लाह, मन अल्लमा अखाहु कुरान, जिसने अपने भाई को कुरान सिखाया। मेरे करीम आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, ज़ारत हु मलाइका कमा तसूरुल काबा। मेरे करीम आका फरमाते हैं, जिसने किसी शख्स को कुरान सिखाया तो होगा क्या, मिलेगा क्या उसको? मेरे करीम आका अलैहि सलाम फरमाते हैं, जिस तरह तुम काबे की जियारत को जाते हो, वो कुरान सिखाने वाला बंदा जब इस दुनिया से कब्र में चला जाता है, आप समझते हो दफना के वापस आ गए? नहीं नहीं, रब नूरी फरिश्ते भेजता है जो उसकी कब्र की जियारत को आया करते हैं। अब कोई कहे कि मैं मजार पर नहीं जाता, हम कहते हैं कि मजार पर तो आते हैं नूरी। अल्लाह करे आप समझे अगर है नूरी। एक होता है नूरी, एक होता है नारी। मजार पर रब ड्यूटी लगाता है नूरियों की। इसका मतलब है कि मजार पर आता है नूरी, और साहिबे मजार का मकाम यह होता है कि जब वो कब्र में जाता है कुरान पढ़ा पढ़ा के, तो फरिश्ते उसकी कब्र को खाली नहीं रहने देते, बल्कि उसकी कब्र पर हमेशा सुबह शाम जियारत के लिए आया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अली फरमाते हैं, ये बात अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करें जरा आप। हजरत अली फरमाते हैं, यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप ना हो। यतीम वो नहीं, हमारे माशरे में यतीम उसे समझा जाता है, वो बच्चा यतीम है जी, निकाह पढ़ाने जाते हैं, ये बच्चा यतीम है, लड़का यतीम है, ये पैसे नहीं दे सकता, क्योंकि माँ बाप जिसके नहीं है वो लोग कहते हैं यतीम है। उर्फ आम में वो भी यतीम होता है। लेकिन हजरत अली क्या फरमा रहे हैं, यतीम कौन होता है? फरमाए, यतीम वो होता है जिसके पास अदब नहीं होता। जिसके पास अदब नहीं वो यतीम है। वो किसी भी वली का हो या मौला अली का हो, वली से लेकर आखिर तक अगर किसी शख्स का भी माज़अल्लाह कोई बेअदब है तो बहस नहीं करना, समझ लेना कि यतीम घूम रहा है। यतीम है वो शख्स बड़ा ही कीमती होता है जिसके पास अदब होता है। हज़रत अली फरमाते हैं कि अगर माँ बाप अपनी औलाद को कुछ भी ना दें, अदब दे दें, तो समझ लो कि कीमती खजाना तोहफे में अता कर दिया है। तो हजरत किबला ने सिर्फ अपनी औलाद को अदब नहीं सिखाया, हजरत ने अपने नमाजी के एक एक फर्द के बेटे को और औलाद को अपनी औलाद समझकर उसकी तरबियत भी फरमाई, उसको नसीहत भी फरमाई। इसलिए मोहसिन का लोग एहसान मानते हैं। ये एक अलमिया है कि हमारे यहाँ लोग मोहसिन का एहसान भूल जाते हैं, जल्दी भूल जाते हैं लोग, वगरना इस मस्जिद के अंदर कदम रखने की जगह नहीं होती। जिस मस्जिद को अल्लाह के वो प्यारे बंदे बना के गए इस इलाके के लिए, इतनी अजीम शाहकार मस्जिद, इलाके वालों को तो जनाब वाला जिस तरह जनाजे के ऊपर इस्तकबाल किया था हजरत का, आज हर साल उस पर उसी तरह इस्तकबाल करते हो। लेकिन चूंकि मोहसिन का एहसान जल्दी लोग भूल जाते हैं,
वरना उस मोहसिन आजम ने, उस मोहसिन ने क्या किया है, एक एक बच्चे की तरबियत फरमाई, इस्लाह फरमाई है। अब तो बच्चे नहीं जानते उनको, लेकिन जो बड़े यहाँ के मौजूद हैं वो जानते हैं कि हजरत का किरदार क्या था। आज तो बताना पड़ता ना हमारा किरदार क्या है। किसी शायर ने कहा था कि बेअदब के अदब में खड़े नहीं होते, चाहने वालों के सरे बज़्म गिले नहीं होते। आपका फन बताता है आपकी अजमत की हद, वरना बड़ी तस्वीर से किरदार बड़े नहीं होते। तस्वीर बड़ी लगी हो तो किरदार बड़ा नहीं होता। किरदार आपके अल्फाज से, आपकी गुफ्तार से झलकता है। जिस तरह अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था कि नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू। हजरत गुफ्तगू में नरम थे, लेकिन खुदा कसम जब कोई दीन की बात आती तो आपका खून खौल उठता। आप सबसे पहले अपने आप को पेश किया करते थे। मुझे आज भी याद है कि जब अल्लामा गुलाम मोहम्मद सियालवी अलैहि रहमा पर जब हमला हुआ था शम्सुल उलूम के अंदर, हम इसी मस्जिद में बैठे हुए थे, आप किसी को याद होगा शायद, तो हालात बड़े खतरनाक थे। तो हजरत किबला को बताया गया कि भी वहां पर ये ग्रेनेड किसी ने मारा है और हजरत बच गए। तो हजरत ने फरमाया गाड़ियां निकालो, अभी चलते हैं। 15-16 लड़के थे माशाल्लाह, ये सारे अहबाब थे, 15-16 लोग थे। हालांकि तड़ तड़ की आवाजें आ रही थी, लेकिन फरमाया नहीं, एक आलिम पर हमला हुआ है तो दूसरा आलिम कैसे खामोश रह सकता है। एहसास कितना था, आज एहसास खत्म हो गया। आज एहसास किस तरह खत्म हुआ है, सगे भाई के स्वयं में भाई नहीं आता, एहसास खत्म हो गया। स्वयं देखा करें आप, मसाजिद के अंदर जो स्वयं होता है, स्वयं वाले कारी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, हजरत मेहरबानी फरमाए बच्चे तो दें जरा छियां पढ़ लें, क्यों आप कहां जा रहे हैं। हालत ये हो गई है, एहसास खत्म हो गया। और जो बड़े थे, जो दीन का दर्द रखते थे और जो दीन का इल्म रखते थे, वो अपने का भी एहसास करते थे, गैर का भी एहसास करते थे। आज उसी एहसास की जरूरत है, आज उसी एहसास की जरूरत है। अल्लामा साहब के दर्स के अंदर, उर्स के अंदर ये दर्स है, खुदा का वास्ता है इस मरकज के साथ दोबारा जुड़ो। इस मरकज के साथ जुड़ना सिर्फ मरकज के साथ, मस्जिद के साथ जुड़ना नहीं होगा, तुम्हारा रब के साथ जुड़ना होगा। हजरत किस तरीके से रमजान की रातों के अंदर इत्काफ कराया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उन्हीं उसूलों के ऊपर काम कर रहे हैं, इज्जतें कमा रहे हैं। जिस तरह हजरत काम करते थे उन्हीं उसूलों पर काम कर रहे हैं, उन्हीं उसूलों के ऊपर काम कर रहे हैं, इज्जतें कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने मोशन को नहीं भूले, हम अपने मोशन के सिर्फ और सिर्फ नाम को हमने याद नहीं रखा हुआ, बल्कि उनके तरीकेकार को भी राइज कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। कोशिश कर रहे हैं कि बता रहे हैं लोगों को, लोगों अल्लाह वाले जब जमीन पर बैठते हैं तो उनको देखना भी इबादत होता है और उनसे कलाम करना भी इबादत होता है। उनसे कलाम करना और देखना ही इबादत नहीं होता। खुदा की कसम, अगर कोई उनका सिर्फ नाम ले ले तो रब उस नाम के सदके भी करम कर दिया करता है, करम कर दिया करता है। लेकिन आज ये दूरी हमें ले डूबी है, मसाजिद से दूरी हमें ले डूबी है। तो वापस पलटो, बैक टू कुरान, बैक टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वर्जिउल कुरान वर्जिउल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नसीबुल्लाह साहब बैठे हुए हैं, मैं गया, ये कोई मेरे ख्याल में शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी है, वहाँ निकाह पढ़ाने के लिए दाखिल हुआ। मैं तो ये जब मैं ये मुस्लिम टाउन में आया था तो ये जा रहे थे और मैं आ रहा था, 2006 की बात है। ये चले जा रहे थे, उस वक्त जा रहे थे, और उस वक्त मैं आ रहा था मुस्लिम टाउन में। मैं पंजाब से यहाँ आया था, तो मैं निकाह पढ़ा के जैसे ही बाहर आया, मैं मामा, और मेरी सेहत भी पहले से आपको पता है ज़्यादा हो गई है। अल्लाह पाक और करम फरमाए, सेहत के साथ आफियत के साथ रखे, ठीक है जी। तो ये जब इन्होंने देखा तो मेरे साथ एक और लड़का था, कहने लगा कि ये इनायत भाई हैं। तो उन्होंने कहा जी आप कैसे जानते? तो ये मुझे मिले। अब आलम यह है कि उस वक्त मेरी दाढ़ी नहीं थी जब मैं यहाँ पर आया था, लेकिन चूंकि हजरत ने रंग ऐसा चढ़ाया, अल्लाह की कसम, जो इनसे ताल्लुक रखता है, चूंकि हमारा ताल्लुक किसी के साथ भी है तो इनकी वजह से है। अब जो भी देखता है तो हमें नहीं देखता, बल्कि पीछे उस्ताद मोहतरम को देखता है। और लोग कहा करते हैं कि जनाब, मैं भी यही कहा करता हूं कि हमारी कोई अगर अच्छाई है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं, माँ बाप का या असातिज़ा कमाल है। अगर कोई खामी है तो इसमें हमारी अपनी कोताही है। हम खामी को बड़ों पर डालते हैं और कामयाबी को, मैंने मेहनत ही बहुत की है, नहीं, कामयाबी को बड़ों के साथ जोड़ो, खामी को अपने साथ जोड़ो, फिर कामयाबी का सफर तय होगा। ये नसीहतें थी जो मैंने की हैं, बातें की हैं हजरत साहब की मौजूदगी के अंदर। चूँकि वक्त ऐसा है, शाहरुख साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं, फरीज भाई भी मौजूद हैं। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया
कि जो दीन सीखता है ना, दीन पढ़ता है, आलिम बन जाता है, आप कहें कि मैं उससे नहीं मिलता या मुलाकात नहीं करता, मेरी उससे नहीं बनती, तुम्हारी औकात ही नहीं है। जो आलिम दीन होता है ना, मेरे महबूब फरमाते हैं कि समंदर के अंदर रहने वाली मछलियां भी उसके लिए मगफरत की दुआ करती। कोई दुआ करे ना करे, कोई आए फातिहा पढ़े ना पढ़े, कोई कहता है मैं और समय नहीं आता, और तुम्हें बुलाते नहीं है भाई, तेरी क्या औकात है कि तू आ सके? ये तो अल्लाह वाले मंजूरी देते हैं तब जाकर बात बनती है, और तू दुआ कर या ना कर, तू कहे मैं नहीं पढ़ता फातिहा, मैं नहीं आता यहां पर, जनाब तू नहीं आ, अल्लाह की कसम हदीस मुस्तफ़ा है, मेरे करीम आका अलैहि सलाम ने फरमाया सिर्फ फकत मछलियां उसके लिए मगफरत की दुआ नहीं करती, बल्कि बिलों के अंदर रहने वाली चींटियां भी उसके लिए मगफरत की दुआ करती रहती। इमाम फखरुद्दीन राजी अलैहि रहमत ने तफसीर कबीर में लिखा है, क्या फरमाते हैं कि जब अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला फर्द, अहले बैत अतहार से मोहब्बत करने वाला फर्द इस दुनिया से जाता है, अल्लाह करीम उसको ये जजा देता है कि रब के फरिश्ते उसकी कब्र की जियारत को आया करते हैं। ये भी तफसीर कबीर के अंदर इमाम राजी ने लिखा है। बहुत सारी बातें जो की जा सकती हैं, बस इतनी सी बात है। शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की है। शायर कहते हैं कि तूफान आ रहा है शहर में बेहयाई का। अगर मैं इसको कहूँ तूफान आ गया है शहर में बेहयाई का, तो ये भी बेवजह होगा। तूफान आ रहा है शहर में बेहयाई का, दोस्तों हुसैन का दामन न छोड़ना, हालात कैसे भी हों गुजारा कर लो, पर किसी यजीद से रिश्ता मत जोड़ना। यही पैगाम हजरत का था। कहते कि जनाब अपने मसलक पर डट के खड़े हो जाओ। मैं एक दफा गया कि बोला शफी साहब बैठे में, डॉक्टर साहब, इनके साथ महमूदाबाद गया, शायद इनको याद हो या ना हो, हमारे जो खानेवाल चले गए, चकवाल चले गए, वो एक हमारे इनके दोस्त थे, तो इनके पास गए थे, जुम्मे का दिन था, नमाज चुके हमने उनके पीछे पढ़ ली। ऐसे लोग थे जो दूसरे लोग थे, नमाज पढ़ ली, मुझे पूछा वापस आए नमाज कहाँ पढ़ी जुम्मे की? मैंने कहा हजरत वो अहबाब दूसरे थे, और मैं नमाज दोबारा दोहराऊं। इस कदर ऑर्थोडॉक्स, इस कदर जनाब वाला अपने अकीदे पर पुख्ता आदमी का नाम है मुफ्ती मोहम्मद बख्श शहीदी तौसवी रहमतुल्लाह अलैह। कहते थे जनाब अपने मसलक के साथ डट के वफा करो, इधर उधर ना मुंह मारो, बल्कि अपने मसलक के साथ खड़े हो जाओ। फरमाया हालात कैसे भी हो गुजारा कर लो, पर किसी यजीद से रिश्ता मत जोड़ना। तो भाई यही सबक है, किसी यजीद से रिश्ता नहीं जोड़ना, क्योंकि हमारा रिश्ता इमाम हुसैन के साथ हो चुका है। हमारा ताल्लुक बुजुर्गों ने कायम करवा दिया अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन के साथ। यजीद, बस किसी ने कहा था ना कि इल्हाद के तौहीद के बर्क दरख्शिंदा है हुसैन, इल्हाद के बर्बाद कुनिंदा है हुसैन, है मौत व हयात में बस फर्क यही, मुर्दा है यजीद तो जिंदा है हुसैन। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर